बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक है खुशियाँ, खुशहालियाँ, बरक़ात की घड़ियाँ आपके मुंतज़िर। आप परेशान हैं, साल साल से बीमार हैं या कारोबार अजीज़ का ज़िंदगी से आजिज़ और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है। कारोबार की बंदिश या घरेलू उलझनें, झगड़े, बात तलाक तक पहुँच चुकी है। घबराइए मत। इस माह की ये मकबूल घड़ियाँ आपके लिए खुशियाँ, खुशहालियों के बरकतों का पैगाम लाई है। इस माह की रूहानी महफिल जो है ये टॉपिक में भी लिखा हुआ है, बीमारियों परेशानियों से आजिज़ मुतवज्जा हों, अपना रूहानी ऑपरेशन खुद कीजिए। महाना रूहानी महफिल है और इस रूहानी महफिल का आगाज़ है 11 मार्च बरोज़ जुम्मा असर ता मगरिब 20 मार्च बरोज़ इतवार की रात 9:13 से लेकर 10:07 तक। 28 मार्च बरोज़ पीर सुबह 11:19 से लेकर 12:07 तक या अरहम राहिमीन पढ़ें। जिक्र बिकारी बनकर खलूस दिल दर्द दिल तवज्जो और यकीन के साथ कि मेरा रब मेरी फरियाद सुन रहा है, 100% कबूल कर रहा है। पानी का गिलास सामने रखकर इस तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे, आसमान से हल्की पीली रोशनी आपके दिल पर हल्की बारिश की तरह बरस रही है। दिल को सुकून चैन नसीब हो रहा है, मुश्किलात फौरी हल हो रही हैं। वक्त पूरा होने के बाद दिलो जान से पूरी उम्मत आलम इस्लाम और गैर मुस्लिमों के ईमान के लिए पूरी दुनिया में अमन की दुआ, अपने लिए अपने जीरो अकारिब के लिए दुआ करें और पूरे यकीन के साथ दुआ करें। हर जायज़ दुआ कबूल करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। दुआ के बाद पानी पर 3 बार दम करके खुद भी पानी पिए, घर वालों को भी पिला सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम जायज़ मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। हर महफिल के बाद 20 रुपये सदका ज़रूर करें। नोट रूहानी महफिल के दरमियान अगर नमाज का वक्त आ जाए तो पहले नमाज अदा की जाए, बाद बकिया वक्त नमाज के बाद पूरा किया जाए। अगर इस वक्त ये वजीफ़ा रोज़ाना कर ले तो इजाज़त है, मुस्तकिल भी करना चाहें तो मामूल बना सकते हैं। हर महीने का वेद मुख्तलिफ होता है, ख़ास वक़्त के तयन के साथ होता है। बेशुमार लोगों की मुरादें पूरी नामुमकिन मुमकिन हुए, फिर लोगों के लिए अपनी पूरी होने वाली मुरादें पूरी होने वाले खतूत लिखें। आप भी मुराद पूरी होने पर ख़त ज़रूर लिखें। आगे एक ख़ास नोट भी है। रूहानी महफिल मरकज़ रूहानियत दामन ओ अमन रूहानियत व अमन में इज्तमाई नहीं होती, हर फ़र्द अपने मुकाम पर रहते हुए करे। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। हज़रत ज़ुल नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तनद रूहानी वज़ाइफ। जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज बाद मरतबा थोड़े थोड़े अरसे के बाद सेहत बिगड़ती रहती है और इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। इस कमज़ोरी और तरह तरह की बीमारियों के दफ़िये के लिए ये अमल तीर बहदफ़ है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सेहत बहाल करेगा और हर किस्म की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। वो अमल ये है, बावज़ू सूरह यासीन शरीफ इसमें तरकीब से पढ़ें कि हर मुबीन के लफ्ज़ पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और इस तरह सूरह यासीन शरीफ पढ़कर ख़त्म कर लें। एक बोतल में पानी भरकर इस पर दम कर लें और फिर इसको पानी को सुबह निहार मुँह सोते वक्त एक एक घूंट पी लिया करें। 21 रोज़ मुसलसल ये अमल पानी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर 21 दिन में ये बीमारी और कमज़ोरी दूर ना हो तो इस तरह पढ़कर 21 दिन फिर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 42 दिन के इस्तेमाल पर हर किस्म की बीमारी से निजात हासिल होगी। जिस्म की कमज़ोरी नकाहत ख़त्म हो जाएगी, बदन में चुस्ती फुर्ती पैदा हो जाएगी। तालीम से दिल उचाट होने का इलाज बाद मतलब किसी बड़े या बच्चे का तालीम से दिल उचाट हो जाता है, कितना ही मारो पीटो सजा दो, पढ़ने पर मादा नहीं होता, घर से भागने लगता है। इसके लिए ये अमल बहुत मुफीद है कि एक बोतल में पानी पर बावजू अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, दरमियान में 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर दम करके रख लें। रोज़ाना सोते वक्त 3 घूंट पानी बच्चे को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन तक पानी पिलाने के बाद इसका तालीम का शौक़ पैदा होगा, बुरी हाथों से भी निजात हासिल होगी। घर को जन्नात से पाक करना हो, बाद मरतबा खाली मकान पर जन्नात का कब्जा कर लेते हैं। जब कोई शख्स इस मकान में रिहाइश इख्तियार करे तो इसे तरह तरह से तंग करते हैं। आए दिन लोग मकान में आते हैं और चंद दिन बाद रुखसत हो जाते हैं। इसका मुस्तकिल इलाज ये है कि वह 40 हफ़ाज़ कुरान पाक यानी कि जो हाफिज़ कुरान पाक हैं वो 40 लोग हों, लोगों को जमा किया जाए, इनसे एक एक मरतबा सूरह बकरा पढ़वाई जाए और सब अलग अलग कमरों में बुलंद आवाज़ से पढ़ें और एक कोरे नए मटके को धोकर पाक करके इसमें पानी भरकर सब हाफिज़ों से दम करवा कर रख लें और पानी गुस्ल खाने बैतुल खुला को छोड़कर सब कमरों सेहत बावर्ची खाने कोनों में 4 वक्त हल्का हल्का छिड़का जाए। ये पानी 41 दिन तक मुसलसल छिड़के नागा ना हो तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से तमाम जिन इस मकान से निकल जाएंगे। अगर 40 हफ़ाज़ का इंतज़ाम ना हो तो किसी एक हाफिज़
یا ناظرہ خواہاں کو مقرر کر دے جو روزانہ وقت مقررہ ایک بار سورہ بقرہ پڑھ کر پانی کے مٹکے پر دم کر دیا کریں۔ اس میں سے پانی لے کر 4 وقت چھڑک دیا کریں۔ بہتر ہے کہ خود گھر والے پڑھیں۔ پانی چھڑکنے کے 4 وقت ہے۔ نمبر 1 ہے صبح 7 بجے، نمبر 2 صبح 11 بجے، نمبر 3 ہے شام کو بعد نماز عصر 4 اور جو ہے نماز عصر اور 4 جو ہے چوتھا جو باری ہے پانی چھڑکانے کی وہ بعد نماز عشاء ہے۔ نوکری کی تلاش، جو شخص روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ جلد نوکری لگ جائے یا نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہو، چاہتا ہو کہ جلد ملازمت بحال کرے، اسے 40 چاہیے کہ اول 3 روزے رکھے، روزے کی حالت میں 7 بار درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ اس کے بعد نماز میں روزانہ 3 دن تک 10 تسبیح روزانہ یا رضاکو کی پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس میں دروشی 7 بار اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ بہت جلد ملازمت مل جائے گی۔ مرض معلوم کرنے کا عمل، مریض کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے ایک نیلے رنگ کا ڈورا ناپ لیں، موٹا دھاگا ہو وہ ناپ لیں، پھر 7 مرتبہ اس پر سورہ مزمل پارہ نمبر 29 سے پڑھیں، اول آخر 11 درود پاک پڑھیں، پھر دوبارہ اس دورے کو ناپیں، اگر چھوٹا ہو تو سحر ہے، اگر بڑھ جائے تو جن وغیرہ کا اثر ہے، جوں کا توں برابر ہے تو جسمانی مرض ہے۔ جی یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا آج، اور یہ ان کا ایک ٹاپک ہے۔ مجھے اپنے بڑوں پر اعتماد ہے، آئیں ہم اعتماد کی سند دیکھتے ہیں اور اعتماد کے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ تسبیح خانے میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ لوگ وہاں دنیا بھر سے کھنچے چلے آتے ہیں، تو آج ایسے دوستوں کے لیے تسبیح خانہ کروایا ہے۔ دوستوں کے لیے تسبیح خانے میں کرایا جانے والا ایک ایسا عمل عرض کرتا ہوں جسے کر کے اللہ کے فضل سے آپ بھی محروم نہیں ہوں گے، اور یہی عمل تسبیح خانے میں صبح شام کروایا جاتا ہے۔ کسی بھی وقت نماز حاجت کی نیت سے 12 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، آخری تشہد میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا بیان کریں، اور کسی بھی وقت نماز حاجت کی نیت سے 12 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، آخری تشہد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سجدہ کریں۔ اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 1 مرتبہ اللہم انی یہ دعا پڑھنی ہے، اسألوک بما کے دل عزی من عرشکا و منتہا رحمتی من کتابکا و واسمک العظم عظیمی و جتی کل اعلیٰ و کلماتی کا تامت۔ معذرت چاہتی ہوں کہ اگر اس میں کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ روانی کے ساتھ نہیں پڑھی گئی۔ پڑھیں اور پھر ہم اپنی جو ہر ضرورت طلب کریں اور سجدے سے سر اٹھا لیں اور سلام پھیر لیں۔ فائدہ ہے، نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل بیوقوف اور ناسمجھ لوگوں کو نہ سکھاؤ ورنہ الٹی سیدھی دعائیں کر لیں گے اور وہ قبول ہو جائے گی۔ نمبر 2 شیخ احمد بن حزب رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم بن علی بیلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حکم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس نماز کا تجربہ کیا اور صحیح پایا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت پر تجربے کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے۔ جی جو تسبیح خانے میں کروایا جانے والا یہ ایسا عمل ہے جن کے ذریعے جو چاہے قبول کروا لیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے آج آپ پر واضح کر دیا ہے سب دیکھنے والے ویورز کے اوپر، یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک ہے بگڑی شوگر کا بالکل مفت گارنٹی شدہ علاج بستر پر کرانا چھوڑیں۔ آئیے ہنستی مسکراتی صحت مند اور خوشگوار زندگی آپ کے منتظر ہے۔ ان کی صحت دن بدن بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی تھی۔ عمر تقریباً 52 سال ہے اور آج میں ان کے گھر گیا تو میرے سامنے اپنا بازو کیا اور کہا چیک کرو۔ میں بازو پکڑا تو وہ کسی باڈی بلڈر کی طرح سخت تھا، میں چاہ کر بھی ان کے بازو کو دبا نہیں پا رہا تھا۔ حیران تھا کہ یہ وہی ہیں جو بستر پر پڑے کراتے رہتے تھے، ہر وقت ٹانگوں پر دوپٹہ بندھواتے تھے۔ میری پنڈلیاں سخت درد ہوتی ہیں اور یہ نہ کہ سیڑھیاں چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی کچھ دیر مسلسل پیدل چل سکتے تھے۔ میری حیرانی کے دیکھتے ہوئے کسی پہلوان کی طرح اپنا ہاتھ میری کمر پر مارا اور جس وجہ سے کچھ دیر تو میرا سانس اڑ گیا اور میں کھانستا رہا۔ جب میری
खांसी और इनका कहका ख़त्म हुआ तो बोला, ये सारा वॉक का कमाल है। हैरानी से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। ये सिर्फ वॉक से ही है? मैंने अर्ज़ किया, आज तक वॉक के फ़वाइद पढ़े थे, मगर ऐसा फ़ायदा पहली मर्तबा देख रहा हूँ। कारीन, ये मेरे एक जानने वाले हैं। तकरीबन 2 साल पहले इनको शुगर हुई, वो बढ़ती रही। घर में गोलियों का अंबार लगा था। टोटकों, नुस्खों, सिरप, जहाँ तक को जो कुछ बताता सब भागकर इधर उधर चले जाते और इसकी बताई हुई दवा लेकर घर में शुगर चेक करने आला भी ले आए। नाश्ते से पहले शुगर चेक करते, नाश्ते के बाद शुगर चेक करते, रात को खाने से पहले और इस तरह खाने के बाद। वैसे ही ख्वाबों के मामले में मशहूर हैं। कहीं से कोई दावत भी मिस ना करते, ना खाने में झिझक महसूस करते। जो आया हड़प हुआ। देने और दावतें करने में मशहूर हैं। इनकी शुगर 450 और 320 के दरमियान रहती थी। 320 और 450 के दरमियान रहती थी, जो कभी भी 250 या 280 हो जाती तो खबर इनके लिए खुशखबरी से कम ना होती। जिस्म ढलक गया था, आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर रौनक खत्म हो गई थी। खाने पीने में सख्त एहतियात, जबकि तकरीबन 1.5 साल पहले देखा तो मैं एक मरतबा परेशान हो गया कि शुगर कितना जालिम मर्द है। एक सेहतमंद खुशगवार खुश खुराक खुशगवार इंसानों को चंद दिनों के अंदर पूरा निचोड़ कर रख दिया है। फिर ज़िंदगी की मसरूफियात इनसे कभी कभी सिर्फ सलाम दुआ हो जाती थी और तफसीली मुलाकात होती तो बिल्कुल वैसे नहीं, जैसे बल्कि पहले से भी ज़्यादा। आज जब तफसीली मुलाकात हुई तो बिल्कुल वैसे नहीं थे, बल्कि पहले से ज़्यादा सेहतमंद, जवान और मजबूत लग रहे थे। मेरे सामने उन्होंने बैठे बैठे मीठी चाय के साथ 2 पेस्ट्रियाँ खा गए और इससे के बाद डांट कर मुर्गा कढ़ाई उड़ाई और मैं हैरानी से इन्हें देख रहा था। डरते डरते पूछ लिया कि आपकी शुगर? इसके बाद उन्होंने अपनी जो सेहतमंद ज़िंदगी का राज बताया, वो कारीन अब करीब ज़रूर बताना चाहूँगा। इनका कहना है कि मैं शुगर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरी ज़िंदगी, चैन सुकून सब ख़त्म हो गया था। लगता था कि ये मर्ज़ मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है और चंद सालों के अंदर इसकी मुकम्मल खुराक बन जाऊँगा। मगर फिर मुझे एक शख्स मिला। इस सब ने कहा कि पहले अपने अंदर डर ख़त्म करो। ये आम मर्ज़ है, तकरीबन हर छठे सातवें शख्स को 50 साल के बाद हो जाती है। दूसरा, रात को आध मुट्ठी काले चने नीम गर्म पानी में भिगो दो, सुबह उठकर वो चने खा लो। नाश्ता 1.5 घंटे बाद करना है। इसके अलावा जो इसने मुझे सबसे बड़ी गुर की बात बताई, वो ये थी कि सुबह की सैर शुगर का आखिरी इलाज है। अगर तुम वॉक करना शुरू कर दोगे तो तुम खुद देखोगे कि ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आए हो। तुम्हारी सेहत, जवानी, चेहरे की रौनक सब चहचहा रहे होंगे। मैं हमेशा देर से उठने वाला, कभी सुबह की रौनक और सुबह का खुशगवार एहसास चखा ना था। अगर मैं बीमार और बेजार ना होता, कभी भी इसकी बात ना मानता। खैर, पहले दिन सुबह उठा तो तबीयत इंतहाई ख़राब हुई, जिस्म टूट रहा था, मगर मैंने तैयार कर लिया, मैं बिस्तर छोड़ दूंगा, कदमों को गर्म रखूंगा, शूज़ पहने और घर से निकलने पड़े। करीबी मस्जिद में अरसा बाद नमाज फजर पढ़ी और पार्क की तरफ चल पड़े। मेरे घर में पार्क की 2.5 किलोमीटर है। ग्राउंड के 7 चक्कर लगाऊं तो 3 किलोमीटर बन जाता है। इस तरह वापस भी मैं 2.5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ तो रोज़ाना का 8 किलोमीटर बनता है, जो तकरीबन पहले 3 घंटों और अब 2 2.5 घंटे में होता है। इसके अलावा मैंने वहाँ जाकर उठक बैठक और पुशअप करता हूँ, जो तकरीबन अब से 30 से 40 के दरमियान होता है। दिन ब दिन सेहत बेहतर होती जा रही। मेरा शुगर लेवल नीचे आता गया। मेरी गोलियां, सिरप, सफूस सब छूट गए। सारे परहेज खुद ही ख़त्म हो गए। अरसा हो गया शुगर लेवल चेक करने वाली मशीन को डब्बे में बंद पड़ी है। कभी इसको हाथ ना लगाया। पहले से बेहतरीन और खुशगवार ज़िंदगी जी रहा हूँ। कारीन, वाकई मेरे लिए हैरानकुन तजर्बा था। मैंने अपनी आंखों से इस शख्स को बिस्तर से लगते देखा और फिर बिस्तर उछल कर भाग दौड़ करते देखा। अब आप आजमा लीजिए कि एक सेहतमंद, खुशगवार, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। जी, शुगर के बारे में ये जो उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद जो तरीक़ेकार था सैर का और काले चनों का। आप में से भी अगर किसी को ये मसला है तो वो ये कर सकता है बिला झिझक होके। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट वाली या नुकसानदेह बात तो है ही नहीं। आगे चलते हैं इस कॉलम की तरफ। क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है? मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको खैर आफियत से रखे, आपको और आपकी औलाद को लंबी ज़िंदगी दे। आप यूं ही मखलूक खुदा की खिदमत करते रहें। तस्बीह खाना हमेशा बाद रहे, आमीन। मैंने आपके बताए शब जुम्मा के नवाफिल पढ़े। तरीका 2 रकात नफल अदा करने के बाद पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। नवाफिल के बाद एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ें। खुशबू लगाकर पाक साफ बिस्तर पर सो जाए। मैंने पहले दिन ही अमल किया था। जुम्मे के दिन फजर के बाद ख्वाब में मुझे किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है कहा। मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा हाँ करनी है। इन्हें मुझे मुसलसल दुरूद पाक पढ़ने को कहा गया। मजीद इस अमल से बेशुमार परेशानियां हल हुई और हो रही हैं। घर में ज़िंदगी और सुकून का अमल पाने का अमल
मोहतरम हज़रत करीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके अहले खाना को और आपको हमेशा खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। आपके खुलूस को कबूल फरमाए, आमीन। आपके लिए रूहानी चिला और हर जुमेरात तस्बीह खाने में होता है। महफिल में शिरकत से रिज़्क में बरकत मिली। सूरत अलम नशरा, सूरत वद्दुहा या करीम के साथ हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा समद का वजीफा जारी रखे हुए हैं। घर में ज़िंदगी का सुकून आ गया है। जी, उम्मीद करती हूँ ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ के सुनाए बहुत ही आला और उम्दा टॉपिक थे, आपको अच्छे लगे होंगे। सदका जारिया और नेकी के तौर पर शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है, जिससे मैं और भी ज़्यादा खुशी के साथ मज़ीद टॉपिक भी आपको पढ़ कर सुनाती हूँ। तो ये हौसला अफजाई तो मेरा हक बनता है, वो ज़रूर कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।